और मुलाकात का अंदाज देखिए आप पैगंबर की, कि जब आप किसी से मुलाकात करते थे तो मुलाकात का अंदाज आपका कितना निराला था। हदीस के अल्फाज हैं कि काना इज़ा लक़ियहु वाहिदुम मिन अस्हाबिही क़ाम मअहु फलम यंसरिफ हत्ता यकून अर्रजुल यंसरिफ अन, कि जब कोई आपसे मुलाकात करता और खड़े होकर के मुलाकात करता, तो जब तक वो शख्स खड़े होकर के आपसे बातचीत करता रहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ खड़े होकर के बात करते रहते। और जब तक उस मजलिस से नहीं जाते, जब तक उस जगह से नहीं हटते, जब तक कि वो शख्स जो है उस मजलिस को छोड़ करके नहीं चला जाता। समझ रहे हैं आप? यानी कि ये, इस पर अमल करना कितना मुश्किल है, इस पर अमल करना बेहद मुश्किल है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर अमल करके दिखाया कि जब तक दूसरा शख्स जो है उस मजलिस को छोड़ करके नहीं चला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस के अंदर मौजूद रहते और मजलिस को बर्खास्त नहीं करते जब तक कि वो शख्स खुद ना चला जाता। तो हमारे पैगंबर ने जो है कदम कदम पर लोगों के जज्बात की कदर की है, लोगों के एहसासात की कदर की है। पूरी ज़िंदगी में जो है बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि पैगंबर लोगों के जज्बात की कदर कर रहे हैं। हमें जो है इन तमाम रिवायतों को सुनने के बाद ये मैसेज और ये पैगाम लेना चाहिए कि आज से हमारे गिरदो पेश में, हमारे घर के अंदर, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अजीज़ो अकारिब में या हमारे पड़ोसियों में जो भी लोग हमको मिलेंगे, हम उनके जज्बात की कदर करेंगे और हम इस नियत के साथ करेंगे कि हम अपने प्रॉफिट, अपने पैगंबर की पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।